Hello, you guys. This is Manashri Rathod, and a lot of you commented on my manifestation journey and how I could manifest. I manifested iPhone. I manifested the keychain from Kedarnath. I manifested being host in Rama International. I manifested qualifying my exam in my first attempt. I manifested that I will get a good rank in my first attempt. I manifested in 2024 itself that I will get a job. I manifested I wanted to meet this big person. I manifested and he walked near me and talked with me. So I have manifested my grades. I have manifested the exact same marks that I got, and I am here to see you step by step. And the books, okay, the books which are very important, that which books are you gonna refer to manifest your dream life. Okay, so we are going to talk about it in detail. This video is about how to manifest, how to shift your mindset, what thoughts you can have for your exam and while studying. So if you are interested, stay tuned. So talking about the book, this one book is which I would recommend to thousands of people. For the students who don't like reading, जिनको रीडिंग करना पसंद नहीं है, छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, थॉट्स पे बेस्ड है. एज अ मैन थिंकeth एंड द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी बाय जेम्स एलन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. मैंने स्टार्टिंग मेरी मैनिफेस्टेशन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से की थी, जोसेफ मर्फी से, बट देन ये बुक भी बहुत अच्छी है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस बुक, दिस मैनिफेस्टेशन के ग्राउंड रूल्स बता देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ग्राउंड रूल्स बता देती हूँ. हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, हमें किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचना है, हमें किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें खुद के बारे में ही सोचना है. ओके, दो चीज़ों पे फोकस करना है. ठीक है, जब भी ये जर्नी स्टार्ट करते हो दो चीज़ों पे फोकस करना है, और ये दो चीज़ें को फोकस ही इनफ है. फर्स्ट है, बाहर तुम्हें रियलिटी में क्या एग्जैक्टली चाहिए, व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली. सपोजिंगली किसी को एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो सिर्फ वो एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगी, कौन सा रोड मैप रहेगा, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद कैसे फील होगा, ये सोचेगा. और जिसको कुछ लैविश लाइफ जीनी है, ड्रीम लाइफ जीनी है, वो सोचेगा कि मैं कैसे उधर तक जा सकता हूँ, और मैं ऑलरेडी वो लाइफ जी रहा हूँ, और वो लाइफ जीते वक्त तुम्हारी फीलिंग कैसी होंगी, वो फीलिंग लानी है. ओके, जैसे मैं रिएक्शन वीडियो देख देख के मुझे रोना आ जाता था. लिटरली आई यूज टू क्राई वाइल सीइंग द रिएक्शन वीडियो, खुद को इमेजिन करके, एंड द डे माई रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड मैं रोई. सो you should feel that feeling, that how it is going to feel. that दो चीज़ों पे फोकस करना है. एक है इनसाइड, अंदर, तुम्हें अंदर क्या चाहिए, और एक है बाहर. अब बाहर जब बात करते हैं तो रियलिटी खुद की सेट कर लो. व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, वेयर डू यू वांट योर सेल्फ इन दिस 1 year. दैट रियलिटी इज आउटसाइड. फॉर गोइंग टूवर्ड्स दैट रियलिटी यू नीड आवर्स. तुम्हें घंटे चाहिए पढ़ाई करने को, तुम्हें घंटे चाहिए कुछ भी काम करने को, जो भी कर रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू नीड आवर्स. सो दैट इज योर आउटसाइड. ओके, अंदर खुद को क्या देखना है, अवेयरनेस. फर्स्ट इज अवेयरनेस बेस्ड पढ़ाई करनी है, सेकंड इज नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करनी है. अवेयरनेस क्या होता है, अवेयरनेस मतलब मेरा पेपर 1 मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो मुझे मैथ्स पे फोकस करना है, या बाकी के 8 यूनिट पे. 8 यूनिट से कम से कम 25 to 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं 8 यूनिट पे अगर फोकस करूंगी तो मेरा ज़्यादा अच्छे से होगा. मैथ्स पे मेरा बस 10-15 क्वेश्चन आते हैं, वो नहीं आता है मैथ्स, तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड. फर्स्ट इज यू हैव टू स्टडी अवेयरनेस एंड नॉलेज. अवेयरनेस में मैंने बता दिया हमारी क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, वो हमें खुद समझनी पड़ती है उनको सुधारने के लिए. हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी ये कमी है बट वो सुधर रही नहीं है. हम अगर ऐसा बोलेंगे तो मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं होगा. सो यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू स्टडी अवेयरनेस के बेस पे और एक नॉलेज के बेस पे. नाउ व्हेन यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आर योर वीकनेसेस, तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग नहीं पसंद, तो दीज आर योर वीकनेसेस. सो यू कैन स्किप दैम एंड
work on your strength. Okay, this is awareness based. Now knowledge based. Knowledge based is अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझे मैथ्स नहीं आता है, मुझे लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, फिर मैं वो कैसे लाऊं. तो नॉलेज बेस में आएंगे पूरे साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस, वो वाली पूरे नॉलेज बेस्ड में आएंगे कि तुमको खुद का दिमाग लगाना है कि ये मेरा बेस्ट नहीं है, अब इसमें मैं बेस्ट कैसे बनूं. और अगर मैं बेस्ट जो नहीं है उसको बेस्ट करती रहती हूँ तो जिसमें मैं बेस्ट हूँ उसमें हो सकता है मुझे कम मार्क्स आए. तो इससे अच्छा बेस्ट में ही मैं ज़्यादा टाइम लगा दूँ और जो मेरा वीक है उसको नॉर्मल मीडियम पढ़ाई करूँ. ओके, नाउ दिस इज हाउ यू स्टडी अवेयरनेस, knowledge based. You need only 2 types of focus which I have set in. This is your ground rule. Okay, ऐसे तुम हाईएस्ट रियलिटी का सोचोगे फिर खुद का देखोगे. ओके, देन सेकंड कम्स, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना, अच्छा भी नहीं सोचना, तुम जैसा सोचोगे क्योंकि वैसा होगा. दिस बुक सेज इट. वट एवर यू थिंक, तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ मीडियोकर ही रहेगी, मेरे से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगी, मेरा 2 मार्क्स से रह गया, अभी नहीं होने वाला, देन वैसा ही होगा. ओके, बट इफ़ यू थिंक ये जो एग्ज़ाम है ये मेरी लाइफ बदलने वाली है, ये जो एग्ज़ाम है ये मेरी लाइफ पलटने वाली है, तुम सोचो, तुम बुक्स लेते हो और उसी बुक्स को गाली दे रहे हो कि क्या है ये, मुझे तो ये नहीं आता, पता नहीं इस बार क्वालिफाई होंगी कि नहीं, क्या होगा. तो सोचो तुम कौन सी एनर्जी दे रहे हो बुक्स को. Everything is energy. Now if you are talking about energy, let me say you, idea comes from mind, from a particular wavelength. When a particular wavelength is created, idea comes. When idea comes, we write it. So we convert our idea into energy. Now when we read all these books, there is a particular energy in them. We are not reading the philosophy, we are reading the idea and the energy, we are extracting the energy. So when you are going to read such kinds of books, it is of course going to sharp your energy also. It is going to create an aura which is unbreakable first, and second, it is going to create a mindset shift in your mind, because first you have to shift in your mind. The war happens in the mind first and then in the battlefield. This is what you need to understand. अगर तू दिमाग में ही बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम क्या है, ये एग्जाम के लिए पढ़ना है, ये एग्जाम कब आएगी, कब होगी, कैसे होगा, तो तुम्हारे एग्जाम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम उसको वो एनर्जी दे रहे हो, और द सेम एनर्जी इज कमिंग बैक फोर्थ. एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन action has an equal and opposite reaction. So listen, so think while you speak, because whatever you speak, whatever you think is your reality, is going to turn your reality. जब मैं रामा इंटरनेशनल में गई भी नहीं थी तब मैंने सोच लिया था कि मुझे इधर जाना है, मैं इधर की चाय तो भी पीऊंगी एटलीस्ट. एंड व्हाट हैपेंड, द सर्कमस्टांसेस वर क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स कि मुझे रामा इंटरनेशनल में एज अ होस्ट बुलाया गया ना. So when you think about yourself, you think positively about yourself, something is going to shift and something is going to happen for good. अपने एग्जाम को कोसते मत रहो, ये एग्जाम मुझे ऐसे कर रही है, ये एग्जाम मेरी 2 मार्क्स से रह गई, ये एग्जाम से मुझे डर लग रहा है. अगर तुम डर की एनर्जी दे रहे हो तो डर की एनर्जी ही वापस आएगी. Whatever you give, you take. Understand? As you reap, as you sow, so shall you reap. This is the one of the, okay, I don't know why, but I get angry because I want you to shift your mindset. ठीक है, ग्राउंड रूल हो गया, किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना है, अच्छा भी नहीं बोलना है, बोलना तक नहीं है, सोचने की बात तो दूर है, बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, हमें बस खुद के बारे में अच्छा सोचना है, हमें बस खुद का गोल जो है एंड वो विजुअलाइज करके रहना है. ठीक है, देन कम्स अनदर बुक विच इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. ओ माई गॉड, नॉर्मन विंसेंट की बुक है, बहुत 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 अच्छी है. थोड़ी सी लगेगा किसी को बोर, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड. मैं बहुत नेगेटिव थी, ये जो मैं बोल रही हूँ ना एग्जाम के बारे में पॉजिटिव सोचो, इसके बारे में पॉजिटिव सोचो, मैं ना पूरे ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहती थी जिनके ऐसी मेंटालिटी थी कि लकी लोगों को ही चांसेस मिलते हैं, अमीर लोगों को ही अमीर बनने के चांसेस मिलते हैं. एंड आई वॉज कवर्ड विद दिस ऑल दिस नेगेटिव काइंड ऑफ मेंटालिटी विच सेड कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, यू नीड लक, लक रहा तो ही तुम कर सकते हो. बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक माई मेंटालिटी हैज चेंज्ड. नथिंग, everything happens with hard work. There is no luck. Hard work, dedication, परसिवरेंस, ये तुमको कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे.
तुम सोच भी नहीं सकते। हमेशा ये सोचो दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट नो मैटर व्हाट। तुम थोड़े से लेट सक्सेसफुल होंगे बट भाई तुम होंगे। अगर तुमने 10-10 12-12 घंटे एक टेबल पे बैठ के 1 साल भी पढ़ाई की है तो तुम्हारे सोचो पर्सपेक्टिव्स कितने होंगे। लाइक पीपल आर लाइक वी आर डूइंग स्टडी फ्रॉम 4 years फॉर 2 hours। What is this nonsense? अगर देना है तो 100% दो, या तो मत दो, फिर निकल जाओ उस करियर जॉब से। देना है तो 100% दो, उधर बैठे रहो 12-12 घंटे बैठो 1 साल के लिए, एंड the confidence you get after studying for 12 hours is insane. You have this confidence, you have this एक अंदर से आवाज़ आती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं जो फैमिली में किसी ने नहीं किया है वो करके दिखाऊंगी, मैं मेरे मम्मी पापा को ले जाऊंगी फ्लाइट से, मैं मेरे मम्मी पापा को पूरा दुनिया दिखाऊंगी, बिकॉज आई एम मेंट टू दिस। जस्ट थिंक दैट तुम बॉर्न हो गए, इस लाइफ में तुम आ गए, और इस लाइफ में तुम आके एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हो, दाल रोटी खाने के लिए आए हो। What a waste यार, what a waste man. This is your miraculous life. And positive thinking can change a lot. And I say believe in yourself. 10 लोग मुझे बोल रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तेरा नहीं होगा, हो सकता है 2 मार्क्स से रह जाएगा। मतलब क्यों? मैंने इतनी मेहनत की है, क्यों मेरा रहेगा? मेरा होगा। 10 लोगों का नहीं होगा पर मेरा होगा, और 10 लोगों में से किसी एक का होता है तो वो मनुष्य राठौड़ रहेगी। This is the way you should think positive about yourself. This has taught me, this book has taught me कि पॉजिटिव इतना रहो कि लोग तुम्हें बोले अरे ये पागल है क्या। मेरे पापा कॉल करके बोलते थे कि एग्जाम हो गई है, रिजल्ट नहीं लगा है, मैं बोलती थी बोल दो मैं क्वालिफाई हूँ, बोल दो। मेरे पापा बोलते पागल है क्या, 1-2 मार्क्स से रह गए तो कैसे क्या। मैंने बोला मुझे पता है, मैंने मेहनत करी है, मैंने पूरा मेरा 100% दिया है, तो मुझे 100% कैसे नहीं मिलेगा, मुझे 100% मिलने ही वाला है। दिस वॉज माई कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज आई एम सेइंग कि बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि जब तुम खुद में बिलीव करते हो ना, मुझे नहीं पता क्या मैजिक होता है, बट जब तुम खुद में बिलीव करते हो ना, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स ऐसे तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है। मैंने इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, मैंने इतना सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं सोचती हूँ, मेरे पापा बोलते थे तू क्या कोई बड़ी इंसान है क्या कि तू रामा इंटरनेशनल जाके होस्ट करेंगी, रामा इंटरनेशनल जाके तुझे चाय पीनी है, थोड़ा सा इतना बड़ा मत सोच। मैं बोलती थी क्यों नहीं, वाई नॉट, आई हैव टाइम, आई हैव 24 hours in a day. Segregate your time for the outer reality, to conquer the outer reality, and then look inside. And inside जो है तुम्हारा दिमाग, जो है तुम्हारा हार्ट, जो है तुम्हारी एनर्जी, जो है जितना इन सब चीज़ों से सुधरेगी ना, उतना नहीं सुधरनी दोस्तों के साथ रह के, नहीं सुधरनी सोच के उसने टेक्स्ट नहीं किया, उसने मुझे बुलाया नहीं फंक्शन को, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने 4 लोगों में मेरे बारे में बेइज्जती कर दी। कुछ नहीं होता है उससे। जब तुम सक्सेसफुल होते हो ना, तो यही लोग तुमको पीछे पीछे आके पूछते हैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, तुमने कैसे पढ़ाई की। उनको भी ये फिर राह चुननी होती है, बिकॉज तुम ये कर पाए, और उन्होंने तुमको अंडर एस्टिमेट किया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पर तुमने करके दिखाया, तो वो आते हैं कि कौन से बुक्स लिए, कैसे पढ़ाई की, मुझे भी एमए करना है, मुझे भी नेट सेट क्वालिफाई करना है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू, दैट स्टडिंग हार्ड एंड बिलीविंग योरसेल्फ हैज ट्रूली मैजिकल पावर्स which tells universe to work for you. And if you want to let universe work for you, you need to believe in yourself. You don't need to talk evil about others, you don't need to listen evil, you don't need to do anything. You just need to read books, 1-2 बुक्स पढ़ लो मैनिफेस्टेशन के, और खुद का ऑरा इंक्रीज करो। तुम दूसरों के बारे में सोचो ही मत ना, अच्छा मत सोचो, बुरा मत सोचो, तुम खुद का अच्छा कैसे होगा वो सोचो, तुम खुद और क्या अच्छा कर सकते हो तुम्हारी लाइफ में ये सोचो, तुम खुद और तुम्हारे मम्मी पापा के लिए क्या कर सकते हो ये सोचो, तुम खुद तुम्हारी फैमिली के लिए एक इंसान लगता है भाई, बस एक इंसान लगता है पूरी खानदान की तकदीर पलटने को। And if you are ready to be that person, step out of this people and this bloody mentality जो सोचते हैं कि लकी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड, डेडिकेटेड पीपल सक्सीड, एंड द पर्सन हु हैज पॉजिटिव माइंडसेट सक्सीड। एंड ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, ये बुक ले लो। फिर एक है, दिस इज
वन ऑफ माई फेवरेट्स, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच वेरी नाइस, नेपोलियन हिल की है। अब मैं बोल रही हूँ कैसे होता है। तुम रात को जब सोते हो, तुम सोते हो गिल्ट में, आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई नहीं की है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरा नहीं हो पाएगा, अगर मैं ऐसी करती रही तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो तुम रात में सोते हो गिल्ट में, वही तुम्हारा सबकॉन्शियस कैच कर लेता है और वही फिर नेक्स्ट डे वही होता है। सी, आर 97% थॉट्स आर गवर्न्ड बाय आर सबकॉन्शियस। रात में जो तुम खुद को बोल के सोते हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर रात में खुद को बोल के सोते हो कि मेरा होने वाला है, मैं करूंगी, कल मुझे उठ के 8 घंटे पढ़ाई करना है, कल मुझे उठ के 7 घंटे पढ़ाई करना है, मैंने आज रिवीजन कर लिया है, मेरा आज इतना हुआ है, कल मुझे ये कंप्लीट करना है सिलेबस में से, मेरा होने वाला है, मैं करने वाली हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, नो मैटर वॉट। मुझे अपनी फैमिली को, मुझे खुद को वो लाइफ दिखानी है जो मैं देख रही हूँ रील्स में, मुझे अपने खुद को वो लाइफ दिखानी है जो मैं देख रही हूँ टीवी पे, और वो लाइफ दिखाने के लिए मेरे लिए कोई शुगर डैडी नहीं आने वाला है, मुझे खुद करना पड़ेगा वो, और मैं वो कैसे करूँ, ये जब तुम सोचते हो ना तो तुम सक्सेसफुल होते हो। और मेरी बात लिख लो, मैं भले ही अभी एक नॉर्मल सी यूट्यूबर हूँ और एक प्रोफेसर हूँ, बट मेरी बात लिख लो इधर कि मैं एक अच्छी लाइफ, लैविश लाइफ जीने वाली हूँ 6 से 7 साल के बाद। एंड आई गारंटी यू दिस बिकॉज आई हैव दैट हंगर, मेरे में है वो। मैं खुद को इतना बड़ा सोचती हूँ, खुद को इधर सोच रहे हो तुम, खुद को इधर नाप रहे हो और बोल रहे हो कि लोग हल्के में ले रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे वो हल्के में? क्योंकि तुमने खुद को हल्के में लिया है। तुम खुद को यहाँ सोचो, जब लोग बोलते हैं नहीं तू नहीं कर सकती है मनश्री, तू नहीं कर पाएगी, ऐसे नहीं रहता है मनश्री, वो नहीं है, लक रहता है, नहीं मनश्री वो माइंडसेट कुछ नहीं होता है, सब कुछ माइंडसेट से होता है। मैंने करके देखा है और इसीलिए आज मैं तुमको बोल रही हूँ, माइंडसेट से बहुत कुछ होता है और करके दिखाओ। और जब एक इंसिडेंट होगा ना तुम्हारी लाइफ में कि जब तुमने कुछ सोचा और वो हो गया, तो तुम एस्टोनिश्ड रह जाओगे दैट लाइफ हैज सो मेनी वेज टू सरप्राइज यू इफ यू डोंट गेट स्टक इन दैट शॉक। एक शॉक मिल गया, 2 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया, 4 मार्क्स से रह गया, तुम उसमें ही हो, मेरा 4 मार्क्स से रह गया, पिछले साल रह गया, अब मेरा आगे होगा। शॉक को छोड़ दो, सरप्राइज, स्ट्रगल, इसकी तरफ ध्यान दो। When you struggle, you get surprises from life which are unimaginable. तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी अच्छी चीजें आगे रखी हुई है तुम्हारे लिए। गॉड बोल रहा है कि भाई मैंने तेरे लिए एकदम सही सी लाइफ रखी हुई है, जिसमें तू यॉट में बैठा हुआ है, जिसमें तू प्लेन से ट्रैवल कर रहा है, जिसमें तू मम्मी पापा को सोना लेके दे रहा है, जिसमें तू मम्मी को घर पे काम वाली बाई रखी है 24 घंटे, और तेरी मम्मी मस्त आराम कर रही है, पेपर पढ़ रही है, ऐसी मस्त बैठी है, ये सब रखा है आगे। बट गॉड बोल रहा है कि बस एक साल तू कर लेना पढ़ाई, तू 1 साल के लिए 12-12 घंटे प्लीज पढ़ ले, वो लाइफ आगे रखी है, बस 1 साल के लिए मुझे 12 घंटे दे दे। और तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, सोच रहे हो होगा कि नहीं होगा। भाई मुझे बोलो कि ये सोच आती कहां से है, होगा कि नहीं होगा। तुमने ये पाथ चूज किया, तुमको किसी ने बोला, जबरदस्ती की नहीं, तुमने ये खुद पाथ चूज किया क्योंकि तुमको पता था कि तुम इसके कैपेबल हो। अब तुमने ये पाथ चूज किया है तो उस पर चलने का काम किसका है? तुम्हारा। तुम्हारे फ्रेंड्स का नहीं है, तुम्हारे फैमिलीज का नहीं है, तुम्हारे रिलेटिव्स का नहीं है। और फिर तुम उस पर चलने के बजाय उधर बैठे हो और बोल रहे हो कि मैं डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुंच रहा हूँ। अरे तू भाग नहीं सकता है पर तू चल तो सकता है। तू चल नहीं सकता पर तू रेंग तो सकता है। तू 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, 8 घंटे कर सकता है। 8 घंटे नहीं कर सकता, चल 4 घंटे नहीं कर सकता क्या? दिन में 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे तो रील स्क्रॉल कर देते हो, ये है तुम्हारा रिटेंशन। और जो ये वीडियो फुल देखेगा ना, उसको पता चलेगा कि उसका अटेंशन पावर कितना है, क्योंकि तुमको है ना पूरा गार्बेज लेने की आदत हो गई है। रील्स में लव कपल्स वो सब देख देख के ना तुम्हारे पूरे दिमाग सटक गए। तुम उसी पे फोकस कर रहे हो कि वो लाइफ जीनी है, वो लाइफ जीनी है। भाई वो लाइफ जीनी होती है बट पहले सक्सेस मिलानी होती है, फिर वो लाइफ जीने में मजा आती है। वरना घर बैठ के भांडे घिसना पड़ता है, घर बैठ के रोना पड़ता है, पगार का वेट करना पड़ता है। पर जब इधर खुद को बिल्ड करते हो ना हार्ड वर्क से,
तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तब उस लेवल का, उस फ्रीक्वेंसी का इंसान मिलता है जिसने खुद को बिल्ड किया होगा। तुम अभी बेरोजगार घर पे बैठे हो और तुम दूसरे बेरोजगार के साथ बात कर रहे हो, फिर बेरोजगार के साथ शादी कर ली, फिर क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस लाइफ? व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ सो डाउन? थिंक ऑफ योरसेल्फ एज इफ यू आर समवन, यू आर मेंट टू बी समवन। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज इफ यू डिजर्व एवरीथिंग। क्यों नहीं डिजर्व करते तुम? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको बचपन में पैदा हुए तब से कान में सोना, हाथ में सोना, गले में सोना, उसके बाद कंबर पे सोना, हर एक जगह पे सोने से तुमको बढ़ाया है तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से। और अभी तुम सेटल कर रहे हो, सेटलिंग फॉर समवन्स मनी, सेटलिंग फॉर ये नहीं मिला तो आगे नहीं मिलेगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि लाइफ जो है इतनू सी है और इसमें इतनू से ही लोग हैं, इतनू से ही लोग हैं। ये है तुम्हारी मेंटालिटी जो तुम्हें अबंडेंस से दूर कर रही है। और जब तक तुम्हें ये अबंडेंट मेंटालिटी दिमाग में नहीं आएंगी ना, तब तक भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। एक फ्रेंड चली गई, दूसरी 4 आएंगी। एक फ्रेंड इंडिया की है, उसको दिमाग नहीं है, मेंटालिटी नहीं है, 1% अलग दिल्ली की मिलेगी, मुंबई की मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी, जिसकी मेंटालिटी तुम्हारी जैसी है। बिकॉज वेन यू हैव अ मेंटालिटी ऑफ 1%, यू ऑल्सो नीड अ फ्रेंड, अ बॉयफ्रेंड, अ फैमिली हु हैज अ मेंटालिटी ऑफ 1%। अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव। अदरवाइज तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तुमने सोच के रखा है कि तुमको बड़ी लाइफ जीनी है और कोई तुमको आके बोल रहा है नहीं इसमें भी ठीक है रे, क्या चाहिए, इतना क्या है, वैसे भी तो जाना ही है, अपने को मम्मी पापा ने थोड़ा इतना दिया तो अपन मतलब नहीं सोचते इतना। उन लोगों के साथ मत रहो जो सोचते ही नहीं है, जो गवार है। उन लोगों के साथ रहोगे ना, तुम्हारी मेंटालिटी पूरी ऐसी खिसक जाएगी, तुमको समझेगा ही नहीं क्या करना है लाइफ में। द अनदर बुक इज ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, एंड आई लव दिस बुक। मतलब मेरी जो हैबिट थी ना, मैं ऐसी बहुत गिवर थी, मैं सबको हेल्प करती थी। मेरे वीडियो में बताया ना, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सबको हेल्प करती हूँ, मैं सबको खुद से हेल्प करती हूँ। अगर मुझसे कुछ होता नहीं होगा ना, तो भी मैं ऑन एन एंड जाके मतलब आई विल स्विम ओशंस फॉर द पीपल हु कैन नॉट इवन डॉज द पॉन्ड्स फॉर मी। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड विच taught me very much in life. That's why I chose book over friends. So the habit of being yourself, जो तुम्हारी हैबिट है ना, जो ये छोटा सोचते हो खुद के बारे में, जो ये मजाक में खुद के बारे में छोटा बोलते हो, जो सोचते हो कि मेरे साथ क्यों अच्छा होगा, मेरे साथ तो बुरा ही होता है। आई एम सॉरी मैंने ये खुद के बारे में बोला, बट हैव दिस मेंटालिटी कि जो भी अच्छा होता है सिर्फ तुम्हारे साथ होता है, जो भी सही होगा सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। सक्सेसफुल किसी को होना है तो सिर्फ तुम होगे, फैमिली का नाम किसी को रोशन करना है तो सिर्फ तुम करोगे। ये मेंटालिटी रखो दिमाग में। जो तुम ये स्मॉल स्कैर्सिटी मेंटालिटी लेके जीते हो ना कि ऐसा ही होगा, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ तो अन्याय होता है, मेरे साथ तो हायरार्की होती है, तो किसके साथ नहीं होता है? मेरे को जब मैं एमए कर रही थी तो देयर वाज दिस फ्रेंड जिसके बारे में मैंने स्टोरी बोली है। हर some relative worked in the college and मुझे पता चलता था कि मेरे प्रोफेसर्स उसमें और मुझमें भेदभाव कर रहे हैं, वो और मैं सेम लेवल, वो और मैं सेम इंग्लिश बोल रहे, हालांकि उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बेटर मैं हूँ, पर तो भी चांसेस उसको मिल रहे, तो भी फ्रंट स्टेज पे उसको रखा जा रहा है, तो भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि उसको मार्क्स मिल रहे थे। मेरा खून कितना खौला होगा? मैंने वो मेंटालिटी रखी क्या कि जो बुरा होता है मेरे साथ होता है? नो, आई थॉट ऑफ माई सेल्फ समथिंग बिग। आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई सेल्फ समथिंग वेरी वेरी बिग, ह्यूज। मैं नहीं बनी हूँ मीडियोक्रिटी के लिए, मैं बनी हूँ एक लैविश लाइफस्टाइल जीने के लिए, मैं बनी हूँ दुनिया की पूरी सक्सेस के लिए, मैं बनी हूँ एक बड़ा इंसान बन के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मैं बनी हूँ लोगों को गाइड करने के लिए। दैट इज द मेंटालिटी यू शुड हैव फॉर योर सेल्फ। If you want something scientific, you can go with being supernatural, which is good, which is by Joe Dispenza. In this, he gives scientifically कि कैसे तुम्हारे ब्रेन वेवलेंस क्रिएट करता है और उस वेवलेंस के हिसाब से तुम अट्रैक्ट करती हो चीज़ें। तुम जो अभी एक्सपीरियंसेस जी रहे हो ना,
ये सब तुमने अट्रैक्ट किए तुम्हारी सोच के वजह से। खुद को लकी समझोगे, खुद को फॉर्चुनेट समझोगे, खुद को कुछ ऐसा बड़ा इंसान समझोगे ना, बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे। पता भी नहीं चलेगा कि कितने बड़े बड़े लोग खुद आके बात करेंगे। पता भी नहीं चलेगा जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो पता भी नहीं चलेगा कितने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आएगी। अरे दुनिया छोटी है क्या? सोचते रहते हो ये ऐसा हुआ मेरे साथ, इसने छोड़ दिया, इसने वो कर दिया। दुनिया छोटी है क्या? कितनी बड़ी दुनिया है, उसमें जाओ, एक्सप्लोर करो, लोगों की, अच्छे लोगों की मेंटालिटी से मिलोगे ना, तुम्हारा ये जो वहम है ना कि ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा उसके साथ होता है, ऐसा सबने मेरे साथ किया, ये निकल जाएगा। अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना, वो तुम्हें बताएंगे अरे ये सब छोटी चीजें हैं, दुनिया कितनी बड़ी है, एम्स्टरडैम है, स्विट्जरलैंड है। जाके मिलोगे ना हर एक जगह के लोगों से, तब पता चलेगा कि कितने छोटे मेंटालिटी में रह रहे थे। इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने मैसेज क्यों नहीं किया। कितनी छोटी मेंटालिटी में जी रहे हो तुम। मैसेज नहीं किया, नहीं किया, उनका है, उनका दिल है, उनके कोई प्रायोरिटीज है, उनको करियर अपना इम्पोर्टेंट है भाई। उनको पता है अगर करियर ही नहीं रहा तो इज्जत नहीं मिलेगी समाज में। तुम जो है एक इंसान से वैलिडेट कर रहे हो खुद को कि उस इंसान ने ऐसे नहीं किया, उस इंसान ने ये नहीं किया, अब मैं क्या करूं। करियर बनाओ, सब इंसान आएंगे पीछे। डू योर करियर, बी सो स्टॉन्च, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। बताओ मुझे कौन रोकता है तुमको लाइफ में? तुमको कोई लाइफ में रोक ही नहीं सकता है। जस्ट बिकॉज यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, पीपल डोंट बिलीव इन यू। बोला था सुबह उठ के, सुबह के 10 से 6 बजे तक पढ़ाई करूंगी, किया नहीं किया। ब्रेन को समझ गया ये इंसान सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। एक बार ऐसे किया, 2 बार किया, 4 बार किया, फिर ऐसे तुम सालों से करते आ रहे हो। फिर सोचो तुम्हारी ब्रेन तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट करता होगा। ब्रेन को तो पता है अरे इसका तो रोज का ये बोलता है और फिर ये करता नहीं है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बोलता है और ये करता नहीं है। पर जब तुम एक वीक रोज 8-8 घंटे पढ़ाई करोगे सुबह से शाम तक, तुम्हारी ब्रेन को पता चलेगा नहीं इस बार ये सीरियस है, नहीं इस बार हमको करना पड़ेगा, नहीं इस बार जो भी ये पढ़ रहा है उसको समझना पड़ेगा, नहीं इस बार जो भी ये लिख रहा है उसको समझ के रटना पड़ेगा, क्योंकि इसको इस बार होना ही है। और खुद की ब्रेन को ये बोलते रहो मुझे इस बार होना ही है। अगर ऐसा बोलोगे तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तुम तुम्हारी ब्रेन को एकदम लूज करके रखे हो। हाँ ठीक है, देखेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है एग्जाम को। फिर तुम्हारा ब्रेन क्या सोचेगा कि ये इंसान ने ही तो हमें कमांड दिया है, 3-4 महीने बाकी है, बाद में देखेंगे, तो वो बाद में ही देखेगा। तुम तुम्हारी ब्रेन को दिखाओ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद मुझे लाइफ जीनी है, ये क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है, इसके बाद मुझे मम्मी पापा की विशेष पूरी करनी है, ये क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है, इसके बाद मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं भी कर सकती हूँ, मैंने किया है, ये क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है। ऐसे खुद के ब्रेन को जब बताओगे ना तब होता है। खुद की ब्रेन से बात करना सीखो, खुद से बात करना सीखो। लोगों से बात करना कैसे सीखते हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। लोगों से बात करना सीखते हो, खुद से बात करना नहीं सीखे। खुद को कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है वो नहीं सीखा, खुद को कैसे ट्रैक पे रखना है वो नहीं सीखा, खुद का विश्वास खुद से कैसे बढ़ाना है। तो जो काम खुद को बोला है वो करना है। उससे रात में तुम्हारी ब्रेन को पता चलेगा नहीं ये इंसान सीरियस है अपने गोल्स के बारे में, नहीं ये इंसान करना चाहता है कुछ लाइफ में। खुद को बताओ कि ये लाइफ नहीं, मुझे बहुत अच्छी लाइफ जीनी है और मैं बहुत अच्छी लाइफ जीने वाली हूँ, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। खुद के ब्रेन को बताओ ये आलस करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, मुझे एक खुद का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मुझे मेरे फैमिली को दिखाना है कि वो ये सब डिजर्व करते हैं और मैं खुद ये सब डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं इस ब्यूटीफुल लाइफ में आई हूँ जिधर सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मल्टी डायमेंशन सुना है? मल्टीपल यूनिवर्सेस है जिधर तुम्हारे एक डिसीजन से तुम एक अलग लाइफ जी रहे हो। ये जो अभी जी रहे हो ना लाइफ, हो सकता है मल्टीपल यूनिवर्स में तुमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। वो है तुम्हारा हायर सेल्फ। उसको सोचो, उस वर्जन को सोचो और उस वर्जन को सोच के हार्ड वर्क करो। सक्सेस मिलेगी,
सक्सेस को मिलना ही होगा, क्योंकि हम उतना हार्ड वर्क करेंगे, हम खुद के ब्रेन को रिवायर करेंगे, हम खुद को समझाएंगे दैट वी आर मेंट फॉर समथिंग वेरी ह्यूज, वेरी बिग। एंड रिलेटिव्स जो बात करते हैं, फैमिली के लोग जो बात करते हैं नहीं हो सकता है, फ्रेंड जो बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, उनसे दूर रहो, कट ऑफ करो, तुम्हारे ब्रेन को समझाओ that believing in myself is very important, because if you believe in yourself then your brain will believe in you। ब्रेन बोलेगा अभी तक तो यही सोच रहा है, होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो मैं क्या कर लूंगा? अगर यही नेगेटिव सोच रहा है तो मैं तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही दूंगा। यू आर व्हाट यू थिंक, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, यू बिकम व्हाट यू थिंक। Everything is on thinking, mindset shift, paradigms, and everything is from what you read। जो आज मैं ये बोल रही हूँ खुद के बारे में, मैं ऐसी मनुष्य थी क्या? नहीं। मैंने फ्रेंड से रखे धक्के खाए, मैंने बुक्स पढ़े, मैंने मैनिफेस्टेशन किया, फिर एक एक मैनिफेस्टेशन में करने लगी, मुझे खुशी होने लगी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये हो रहा है, सच में यूनिवर्स है, ये हो सकता है। ऐसी खुशी मिलने के बाद फिर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हाँ यार मनश्री, तेरे लिए तो केदारनाथ से किचन आया, मतलब तो कुछ भी कर सकती है। तो रामा इंटरनेशनल का कर लिया, A+ का कर लिया, उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का कर लिया, रैंक लाने का कर लिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की। मैं अभी सोचती हूँ मुझे केक खाना है, किसी और ऐसे सोचती हूँ कि मुझे केक खाना है और केक मिल गया है, वाओ मस्त टेस्ट। एंड किसी की तरफ बर्थडे होता है और मुझे केक आ जाता है। आई एम सेइंग यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इज क्रेजी एंड यू कैन डू एनीथिंग विथ योर थिंकिंग, जस्ट यू नीड टू थिंक। 2 गोल्स रखो, एक आउटर एक इनर। आउटर ये रहेगा लाइफ में क्या करना है, क्या करने के लिए क्या चाहिए तुमको, टाइम चाहिए, टाइम में तुम्हारे पास एक दिन में 24 आवर्स है, उस पर फोकस करो। आउटर रियलिटी क्या चाहिए, एग्जैक्ट रियलिटी लिख के रखो, कैसे लगेगा तुम्हें ऑफिसर बन के, कैसे लगेगा तुम्हें कुछ बन के, तुम्हारी फैमिली में क्या इज्जत होगी, तुम्हारे सोसाइटी में क्या इज्जत होगी, वो सोचो, वो लिखो। इनर अवेयरनेस, नॉलेज। अवेयरनेस इज मेरी क्या कमियाँ है, मुझे बोलना नहीं आता है इंग्लिश, मुझे ठीक से खुद को रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, ये है अवेयरनेस। उसके लिए क्या कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो। नॉलेज बेस्ड, जिसमें तुम्हारे साइकोलॉजी आ जाती है, मल्टीपल यूनिवर्सेस आ जाते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट आती है, माइंडसेट शिफ्ट आती है, ये मिलेगा तुमको बुक्स पढ़ के। अदर तो 1-2 दिन निकालो, अच्छे किताबें पढ़ो। अगर कुछ नहीं पढ़ सकते तो ये एक किताब पढ़ लो, छोटी सी है, और खुद की लाइफ चेंज करो। तुम एग्ज़ाम को कोसो मत, ये एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाली है, ये एग्ज़ाम तुम्हें रिच बनाने वाली है, ये एग्ज़ाम तुम्हें बिलियनियर बनाने वाली है। लोग बोलेंगे हाँ सच में हो सकता है, कैसे होगा, लिमिटिंग बिलीव्स मत लाओ। यूनिवर्स इज़ वेरी अबंडेंट, यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। ये सोचो ही मत ये इंसान चला गया अब मेरा क्या होगा, उससे अच्छा इंसान मिलेगा, उससे अच्छा फ्रेंड मिलेगा। Because universe is abundant and it gives you what you vibrate on. The universe gives you what you think about. The universe matches your frequency and then gives you. इसलिए बोल रही हूँ खुद को ऊपर सोचो, हमेशा ऊपर सोचो, सबसे ऊपर सोचो, और तुम कर लोगे, मुझे पता है, मैंने किया है। ये माइंडसेट तो लाओ एक बार, बुक्स पढ़ के हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। एग्ज़ाम को कोसो मत, खुद की कमियां देखो, उसको सुधारो। एग्ज़ाम को कोसने से कुछ नहीं होगा, तुम वो एनर्जी दे रहे हो, एग्ज़ाम तुम्हें रेसिप्रोकेट कर रहा है। नो, think of exam as one of the events which is going to change your life for good and for the best of luck.